नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, बिहार के प्रवक्ता निखिल आनंद जी। साथ में कोशिश करेंगे इस बहस के दौरान जुड़ने की लोजपा के किन्हीं नेता से और जानना चाहेंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है। तो पहला सवाल निखिल जी यही है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है एनडीए में? देखिए, एनडीए एक कंफर्टेबल गठबंधन है और ये बहुत पुराना गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किस तरीके से गठबंधन के घटक दलों को और उनके शीर्ष नेताओं को हम ऑनर कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और ये पहले भी आपने देखा होगा कि आरएलएसपी भी जब थी पार्टी तो उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री थे, और शिवसेना भी जब थी तो उसको किस तरीके से गठबंधन के भीतर सम्मान था। लेकिन अपने अपने कारण होते हैं कई बार कि गठबंधन के घटक कुछ महत्वाकांक्षा के कारण कुछ नई राजनीति की संभावनाएं तलाशने लगते हैं, देखने लगते हैं, जिसमें उनकी निजी महत्वाकांक्षा छुपी होती है, तो कई बार अलग स्टेप लेते हैं। लेकिन आप देखते होंगे निखिल जी, कि अमूमन जी मैं टोकना चाहूंगा, हम बिहार तक सीमित रहते हैं। जो आपने कहा कि घटक दलों की अपनी जी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन एनडीए का जो एक इतिहास अगर हम देखें तो शायद पहली बार हम देख रहे हैं कि घटक दलों के घटक हैं। मतलब ये पहली बार ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जिसमें जनता दल यूनाइटेड का घटक जीतन राम मांझी होते हैं और बीजेपी का घटक दल लोजपा को बताया जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि आपके नेता जो आपने माना है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार खुद श्री नीतीश कुमार कहते हैं। क्या नया है ये, इसको जरा हमें बताइए। नहीं, देखिए, ये शीर्ष नेता, बड़े नेता क्या कहते हैं उस पर मेरे लिए किसी भी तरह की बातचीत कहना या टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि एनडीए एक नेचुरल अलायंस है, और अगर ये सभी पार्टियां वैचारिक तौर पर एक होती, लोजपा हो, जदयू हो या कोई भी पार्टी अगर एक होती, तो गठबंधन की क्या जरूरत होती, एक ही पार्टी होती, ये भारतीय जनता पार्टी ही होती। नहीं, लेकिन सीधा चूंकि सवाल ये है निखिल सबके जी कि क्या जी क्या लोजपा का गठबंधन भाजपा के साथ है और मांझी का गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है? क्या ये फॉर्मूला है? नहीं नहीं, ये देखिए, एनडीए एक गठबंधन है जिसमें सभी घटक हैं, सबका सम्मान है। समय के अंतराल में आप देखें तो पहले तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सारे लोग एनडीए के ही अंग थे। लेकिन वो कालांतर में अपने अपने कारणों से अलग हुए। तो ये नहीं, इस तरह से मेरे लिए इंटरप्रेट करना मुश्किल है। मैं जरूर कहूंगा कि एनडीए एकजुट एक घटक है, सभी पार्टियां हैं बड़ा बड़ा जिनके बड़ा अपने स्पेशल राजनीतिक है। वैचारिक विस्तार करने के अलग तरीके हैं। नहीं, अब हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। म्यूट हैं, अनम्यूट कर ले संजय जी आप, और आप ही इस सवाल का जवाब दें कि क्या आपकी जो साझेदारी है, चुनावी साझेदारी कहें या फिर चुनावी गठबंधन कहें, वो भारतीय जनता जी, पार्टी के साथ है क्योंकि आपके नेता बराबर कहते रहे, फिर जेडीयू से क्या रिश्ता है? देखिए, हमारा गठबंधन जो है निश्चित रूप से भाजपा के साथ रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में भी हम भाजपा के साथ थे। उस समय जेडीयू उस चुनाव में साथ नहीं थी। 2015 में भी हम भाजपा के लाइन्स थे, जेडीयू नहीं थी। तो हम हमेशा ही भाजपा के लाइन्स रहे हैं। जेडीयू बीच में आई और गई, लेकिन हम हमेशा भाजपा के साथ एक मजबूत साथी के तौर पे हमेशा ही रहे हैं। अब बताएं निखिल जी, संजय जी के सवाल का जवाब दें। संजय जी ने सीधा कहा कि उनकी साझेदारी आपके साथ रही है, नीतीश तो आते गए हैं और गए भी हैं, अंदर बाहर हुए हैं। अब इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एलजेपी हमारे सहयोगी हैं, घटक के अंग हैं। लेकिन मैं एक इस चुनाव के वक्त और ये जो परिस्थिति है, मैं निश्चित तौर पर एनडीए की बात करूंगा। और देखिए, शीर्ष नेताओं का विषय है कि घटक के बारे में या गठबंधन से संबंधित विषयों पर अपनी बातें रखना। लेकिन मैं लोजपा हो, जेडीयू हो, सभी को मैं मानता हूं कि एनडीए घटक का अंग है, और एनडीए घटक इस चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। मेरे लिए इतना ही कहना ठीक होगा।
निखिल जी, 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग पहले चरण की अधिसूचना जारी करेगा। 2 दिन बचे हैं। सीट का पब्लिक, आपका जो वोटर है, जो आपकी तरफ देख रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि उनकी सीट पे कौन लड़ने जा रहा है, क्या फॉर्मूला होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, वो कब तक तय होगा? देखिए, निश्चित तौर पर समय के अंतराल में 1-2 दिनों में आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं का विषय है कि सीट शेयरिंग और अलायंस पे बात करना। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में सभी के आपसी संवाद चल रहे हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा, स्पष्ट तौर पर आएगा। इसमें कहीं से अनुमान वाली बात चर्चा निखिल जी अभी कर रहे हैं, मुश्किल इसकी होगी। चर्चा निखिल जी कर रहे हैं। संजय जी, ये संवाद आपके साथ कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है या जेडीयू कर रही है? भाजपा। और हमारा बयान पिछले दिनों कल परसों भी बात हुई है, हमने अपना बयान दिया है कि अभी तक भाजपा के बड़े नेताओं से जो हमारी बात हुई है, उसमें अभी सीटों का जो फाइनल होना है, उसमें अभी हमारी किसी भी भाजपा के बड़े नेताओं से भी फाइनल नहीं हुआ है। मुलाकात हुई है, लेकिन अभी किसी भी स्टेज में फाइनल नहीं हुई है। अच्छा संजय जी, ये बताएं कि आपका स्ट्राइक रेट देखें आपकी पार्टी का 2000 जी, आपका आवाज कट रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज कट रही है। संजय जी, मैं पूछता हूँ, आलोक सर जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आलोक जी ये पूछना चाह रहे हैं कि संवाद कहाँ पे कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि अब तक घोषणा हो जानी चाहिए थी। चिराग जी की नाराजगी बार-बार सामने आ रही है इन चीजों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। तो संवाद की कमी, जब बीजेपी से कर रहे थे, कमी कहाँ कमी महसूस हो रही है आपको, क्या लगता है? देखिए, जिस चीज को आप लोग सीटों से जोड़कर देख रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी बातें जो है वो सीटों से ज्यादा मुद्दों की बातें हैं। हमारा पहला है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो बिहार के लिए हमने शुरू से ही अपनी ये बनाई है, पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो बना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। और हम लोगों ने बीजेपी के सामने अपनी बातों को रखा है कि हम जब भी बात करेंगे तो तीनों घटक दल अगर हैं तो उसमें तीनों आदमी का कोई भी चीज हो तो तीनों दल के सहमति से कोई भी चीज होनी चाहिए, नहीं कि किसी एक दल के मनमर्जी से होना चाहिए, जो कि अभी तक होते आया है। हम लोग उसको कदापि नहीं मानेंगे। तो हमारी बातें जो है आज मुद्दों पे है, ना कि सीटों की संख्या पे है। हम जब भी चाहते हैं कि कहीं भी गठबंधन का मतलब ये हो कि तीनों दल का आपस में सामंजस्य हो और तीनों दल की बातें जब भी हो तो उसमें तीनों दलों की बातों को प्रमुखता से रखी जाए और तीनों दल एक दूसरे की बातों को मतलब आगे उसको प्राथमिकता दे, नहीं कि किसी एक दल की बात हो और वो एक दल उसके मर्जी से सारे लोग चले। ऐसा हम लोग नहीं चाहेंगे और ऐसा हम लोग करेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल। इसलिए हमारी निखिल जी, इसलिए हमारा क्या जो माना है जाए? सीटों पे बहुत ज्यादा ये नहीं है। सीट तो हमारा जितना था, जैसे आप जो भी आलोक जब स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि 2014 में या 2019 में आप अगर लोजपा का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो लोजपा का स्ट्राइक रेट हमेशा ही 100% रहा है, जबकि अभी 2019 में भाजपा का 100% स्ट्राइक रेट रहा, लोजपा का 100% स्ट्राइक रेट रहा, जबकि जेडीयू का 100% स्ट्राइक रेट नहीं है। फिर वो हमसे बढ़ाकर सीटें क्यों लेना चाहेगी? हाँ, भाजपा बड़ी पार्टी है, हमने पहले भी बयान दिया है कि भाजपा को 105 सीटों पर लड़नी चाहिए और चूंकि जेडीयू का 16 सीटों पर चुनाव जीते थे, उनको 1696 सीटों पर जीतना चाहिए, लड़ना चाहिए। और हमारा साक्षक 42 था, हमें 42 सीट पर लड़ना चाहिए। और चूंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और उनके बीजेपी बड़ी पार्टी होने के कारण उनके मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो निश्चित रूप से उनको 3 सीट ज्यादा मिलना चाहिए और उनको 105 सीटों पर लड़नी चाहिए। तो कहीं भी सीट शेयरिंग की बात मुद्दों पे होती है, कहीं भी किसी भी तर्क के हिसाब से होता है। तो हमारी बात जो है सिर्फ मुद्दों की बातें हैं। जी बिल्कुल। संजय जी ने जैसा कहा, निखिल जी आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग इश्यू नहीं है, मुद्दे इश्यू है। वो खुल के नहीं कह रहे हैं, मैं कह दे रहा हूँ। जो चिराग पासवान शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को भी रखा जाए। तो क्या बीजेपी क्या सोचती है इस चिराग की ये मांग है? अगर जो ये कह रहे हैं कि इश्यू बेस्ड है उनका जो भी मतभेद है अगर जेडीयू के साथ, तो बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है निखिल जी?
देखिए, ये तो स्पष्ट है कि एक संवाद की प्रक्रिया गठबंधन के घटक दलों के बीच और हमारे शीर्ष नेताओं के बीच चल रही है। और ये बात अच्छी बात है कि बिहार को प्रोमिनेंस देने के हक में तो हम भी हैं। और हमने एक जो स्लोगन दिया है कि जन जन की यही पुकार आत्मनिर्भर बिहार, तो ये एक सेल्फ रिलायंट बिहार, जो बात संजय जी कह रहे हैं उसी बात को हम अपने तरीके से कह रहे हैं और उनको हम एंडोर्स भी करते हैं कि बिहार सेल्फ रिलायंट बने, बिहार एक सक्षम प्रदेश बने, बिहार देश का सबसे सर्वोत्तम प्रदेश बने। इस बात को लेकर के और बिहार के जो आवाम है उसको यहीं पे सारी चीजें सब सुविधाएं मिले। बिहार ने जो सफर तय किया है आज तक का, वो बुनियादी ढांचा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर खड़ा किया है, अब इसके बाद एक बड़े औद्योगिकरण की गुंजाइश बनती है और रोजगार और उद्यमशीलता को हम बढ़ावा देंगे और एक सेल्फ रिलायंट बिहार की ओर हम अग्रसर होंगे। निश्चित तौर पर संजय जी की बात को मैं एंडोर्स करता हूं कि बिहारीज ने कंट्रीब्यूट किया है पूरी दुनिया में अपने उद्यम से, मेहनत से, संघर्ष से। और बिहार के लिए तो हमारा दिल भी धड़कता है उतना ही जितना संजय जी का दिल धड़कता है। तो इसमें कहीं से भी मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, विचारों को सुनने और समझने की गुंजाइश भर है। अगर हम सुने सहजता से और तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा स्पेस हम लोगों के सबके दिलों में रहेगा। निखिल जी आपसे मतभेद और मनभेद की बात कहाँ रही है एलजेपी की? आपसे तो गहरा यार, ये मुद्दों, हाँ जी जी बिल्कुल, आपसे तो गहरा याराना है। चिराग कई बार कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ। ये जो मतभेद और मनभेद, जो संवाद का टूटा हुआ पुल है, वो तो जेडीयू और एलजेपी के बीच में है। इस पुल को पाटने के लिए कहीं ना कहीं आपको तो बड़े भाई की भूमिका में आना होगा ना, क्योंकि एक बात समझिए, देरी से अविश्वास बढ़ता है। जनता आप सबको देख रही है, तो कहीं ना कहीं इस अविश्वास का खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। तो इस खाई को काटने के लिए जेडीयू और एलजेपी का जो संवाद का पुल है वो बन जाए, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या करें? देखिए ये एक बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक सिस्टम है, सभी पार्टियों के अपने एक काम करने के तकाजे हैं। लेकिन ये जो गठबंधन से संबंधित तमाम विषय है, जो संवाद का जो चैनल है, हमारे शीर्ष नेताओं ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया हुआ है और शीर्ष नेताओं के बीच संवाद का दौर जारी है। निश्चित तौर पर और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सवाल जो भी है वो सारे सवालों का जवाब सिर्फ 2 दिन आप रुकिए, 2 दिनों में मिल जाएगा। अब हर चीजों के बारे में माइन्यूट डिटेल्स देना और बिहार भाजपा के प्रवक्ता के लिए बिल्कुल इस मोमेंट पे बिल्कुल मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये शीर्ष नेताओं का विषय है भारतीय जनता पार्टी के, और उन पर मुझे पूरा हम लोगों को भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को जो भी आउटकम होगा बहुत ही बेहतर होगा, बिहार के हक में बेहतर होगा। तो हम बस इंतजार करें 1-2 दिन और बहुत अच्छा संकेत और बहुत जो भी निकल कर आएगा बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। संजय जी से आखिरी सवाल लिखना चाहूंगा, एक छोटा सवाल है। संजय जी, बिहार में पुल बहुत बने हैं, बहुत ज्यादा पुल बने हैं, विकास हुआ आप भी मानते हैं। आपका पुल अभी तक नहीं बन पाया है, एलजेपी और जेडीयू का पुल। ये पुल कब बनेगा? चुनाव से पहले कब तक बनने की उम्मीद है? देखिए, हमारा पुल उस दिन बन जाएगा जिस दिन हम बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार के मुद्दों को उठाते हैं, जिस दिन हमारा सामंजस्य, जिस दिन उनको लगेगा कि हमारी सहयोगी पार्टी हमारे कदम से कदम में मिलाकर चलने के साथ में है, लेकिन हमारे सहयोगी का सिर्फ इतना ही मांग है कि आप आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए जिसमें तीनों दल के लोग बैठे और टाइम टू टाइम उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के जो भी बिहार के विकास से जुड़ी हुई बातें हों उसको रखें, एक दूसरे से साझा करें और कोई भी मुद्दे पर तीनों दल का सहमति बननी चाहिए। बस इतना ही एलजेपी की मांग है। एक सवाल, आखिरी सवाल, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा। निखिल जी, ये आपको भी सुनना चाहिए, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। चिराग बहुत ज्यादा गुस्सा है या सिर्फ जेडीयू से मतभेद है? नीतीश जी से चिराग गुस्सा है या सिर्फ मतभेद है, ये बता दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इसमें गुस्सा वाली कहीं कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी कभी भी, आप देख रहे होंगे, चाहे कोरोना काल हो, उसमें भी हमारी पार्टी सबसे पहले बिहार में, आप देख रहे होंगे कि मजदूरों को जब रोका गया बॉर्डर पे,
तो लोजपा ही वैसी पार्टी है जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मजदूरों को बिहार में एंट्री मिलना चाहिए, क्योंकि जो बिहारी हैं और उनको आप किसी भी बॉर्डर पर रोक देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी खामियाजा सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसको खाने के लिए पैसा नहीं है, जो पैदल चल के आ रहा है, किसी गाड़ी पे बैठ के आ रहा है और उसको बॉर्डर पर आप रोक दे रहे हैं और वो 5 दिन तक बेचारा गरीब भूखे मरे, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने आवाज उठाया। उसी प्रकार से जब कोटा से बच्चों को लाने की बात हुई, उस पर लोजपा ने सबसे पहले उसको प्राथमिकता से उठाने का काम किया कि नहीं, कोटा के जो बच्चे हैं उसको लाने का काम करना चाहिए। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय संपादक आलोक कुमार जुड़ गए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप सवाल है उनके। जी बताइए। एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से है संजय सिंह के लिए कि आखिर आपकी पार्टी पत्ते कब खोलेगी, 143 या 27 या 32? आखिरी सवाल। देखिए, हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके लिए हम लोग एकदम तटस्थ हैं और हमने अभी तक संसदीय, चूंकि मैं संसदीय बोर्ड का सदस्य भी हूं, उस नाते हमारी जब भी मीटिंग होती है तो मैं अपनी बातों को रखता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास कि निश्चित रूप से बिहार के हित में लोजपा को काम करना चाहिए और उस हित में अगर हमको 143 लड़ना पड़े हम उस पर भी तैयार हैं। नहीं, अगर भाजपा चूंकि बड़ी पार्टी है और भाजपा के अगर सम्मानित नेता हैं जो भी हैं, अगर इसमें इंटरफेयर करके हमारी जो मुद्दे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको अगर वो लागू करवाने में अगर तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से फिर हम उस पर भी एग्री करेंगे और उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो भी निर्णय होगा इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट है कि एनडीए के भीतर बिल्कुल बिल्कुल अब हम समेटते हैं इस चर्चा को और ये निष्कर्ष पे पहुंचना किसी के लिए भी शायद जो इस बहस को देखे बहुत आसान है कि एनडीए के भीतर क्या चल रहा है और क्या पक रहा है, और अगर सहमति नहीं बनी भाजपा और लोजपा के बीच तो क्या हो सकता है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगली बार हम एक किसी नए विषय पर चुनाव से संबंधित आपके बीच आएंगे और अपनी बात इन तमाम दलों के जरिए या फिर और विशेषज्ञों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जी धन्यवाद।